लोकसभा चुनाव को लेकर रसाकशी जारी है। 6 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर वोट बैंक साधने में जुटी हुई हैं और एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़े जा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। भारतीय जनता पार्टी SC, ST और OBC के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान सभा में इसका विरोध किया था। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी हुई है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने OBC का हिस्सा काट करके मुसलमानों को देने का प्रयास किया था। वहीं कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने वहां के OBC आरक्षण को मुसलमानों को दे दिया था, जबकि कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को OBC में शामिल करके OBC के आरक्षण में सेंध लगाया है। और क्या कुछ कहा CM योगी ने, आप भी सुनिए। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने OBC का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था जब UPA गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था। कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। BJP और NDA ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के OBC के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को OBC में शामिल करके OBC के आरक्षण में सेंध लगाया है। वेस्ट बंगाल के अंदर TMC ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को OBC में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार OBC के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने TMC के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है और धार्मिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है बात स्पष्ट कहते हुए उन्होंने सभी मुस्लिम जातियों को इससे बाहर किया है। इसी प्रकार से बिहार के अंदर लालू जी पहले ही बोल चुके हैं कि मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब आरक्षण कहां से मिलेगा? ये आरक्षण यही OBC और SC, ST का आरक्षण में से ये बांट करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी तो अपने जन्मजात हिंदू विरोध, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के विरोध का नाम ही इन्होंने बना दिया, उसका पर्याय ही बना दिया है। चाहे वह राम जन्मभूमि का विरोध रहा हो, राम भक्तों पर गोली चलाने का रहा हो, या फिर 2012 और 2014 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत की थी
और यहां तक इन्होंने शरारत की थी कि तुष्टीकरण की हद बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की उस समय की 20 करोड़ की आबादी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए पीएससी की 54 कंपनियों को इन्होंने समाप्त किया था। और उस समय इन्होंने पीएससी की भर्ती जो निकाली थी उसमें इन्होंने प्रयास किया था कि 15% मुस्लिम आरक्षण हो। माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था। ये जो होड़ है एक खतरनाक होड़ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था इसका, मुस्लिम आरक्षण का, क्योंकि देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था और उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।